प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम काव्य मीमांसा के द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। शास्त्र निर्देशः, इस विषय को लेकर के आज हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं कि यह ही वाङ्मयमुभयथा शास्त्रम काव्यम च। यहाँ कवि रहस्य के बाद जब शास्त्र निर्देश का प्रसंग आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं कि यह जो वाङ्मय है, यह वाङ्मय दो प्रकार का है। वाङ्मयम उभयथा, दो तरह का वाङ्मय है। कहा एक कैसा, तो एक शास्त्र का वाङ्मय है, शास्त्रम अर्थात शास्त्र वाङ्मय, और दूसरा काव्यम च अर्थात काव्य का वाङ्मय। वाणी का संसार तो दोनों है, शास्त्र भी वाणी का संसार है और काव्य भी वाणी का संसार है। दोनों में शब्दार्थी तो हैं, लेकिन शास्त्र की प्रकृति अलग है, काव्य की प्रकृति अलग है। तो वाङ्मय के दो अलग अलग स्वरूपों को यहाँ पर माना। तो वाङ्मय को दो रूपों में विभक्त करते हुए आचार्य कहते हैं कि वाङ्मय दो प्रकार के हैं, एक शास्त्र का वाङ्मय है और दूसरा काव्य का वाङ्मय है। फिर कहा शास्त्र पूर्वकत्वात् काव्यानां पूर्वम शास्त्रेष्वभिनिविशेत। कितनी सुंदरता से कहा कि काव्य चूंकि शास्त्र से संबद्ध होता है, काव्य वाङ्मय में शास्त्र भी आना जरूरी है, शास्त्र का भी बोध होना चाहिए। इसीलिए पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र पढ़े बगैर कोई काव्य को नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर जब हम काव्य की बात करते हैं, काव्य को पढ़ने चलेंगे, चाहे कालिदास को पढ़े, माघ भारवी को पढ़े, श्रीहर्ष को पढ़े या अन्य किसी को भी पढ़ें, तो काव्य पढ़ने से पूर्व हमें छंदः शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्याकरण आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो जब ये सब कुछ चाहिए ही चाहिए, तो काव्य के लिए शास्त्र भी आवश्यक है। इसीलिए कहा कि काव्य के भीतर शास्त्र तो है ही है। इसीलिए शास्त्र पूर्वकत्वात्, शास्त्र पूर्वक होने के कारण काव्यानां पूर्वम शास्त्रेषु अभिनिवेशेत, काव्य में प्रवेश करने से पूर्व शास्त्र में प्रवेश करना चाहिए। अर्थात काव्य वाङ्मय को जानने समझने से पूर्व शास्त्र वाङ्मय में श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र को जाने बगैर हम काव्य को नहीं जान सकते हैं। बहुत सुंदर ढंग से आगे कहते हैं, नह्य प्रवर्तित प्रदीपास्तमसि तत्वार्थ सार्धमत्यक्षयन्ति। कहा कि जिस प्रकार से रोशनी अगर हमें चाहिए अंधकार को मिटाने के लिए, तो दिया तो चाहिए ना। दीप अगर नहीं है तो हम रोशनी पा सकते हैं क्या? नहीं। कहीं भी अगर हमें प्रकाश चाहिए तो प्रकाश पुंज की जरूरत है पहले। दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। प्रकाश अलग है और प्रकाश का जो उपादान है वह अलग है। बल्ब प्रकाश नहीं है, किंतु बल्ब के माध्यम से ही हमें प्रकाश मिलता है। दिया प्रकाश नहीं है, लेकिन दिए के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है। तो अगर हमें प्रकाश चाहिए, अंधकार से दूर होना है, प्रकाश में जाना है, तो हमें दीप के लिए यत्नवान होना ही पड़ेगा। दीप हमें चाहिए ही चाहिए। पहले भी पढ़ा था ना वहां कि आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः। दुनियालोक में भी यह बात आई थी कि प्रकाश चाहने वाले व्यक्ति को दीप में यत्नवान होना ही पड़ता है। तो उसी तरह से अगर काव्य को समझने वाला व्यक्ति है, तो उसे शास्त्र का जो प्रदीप है, उस शास्त्र के प्रदीप को लेकर के ही चलना पड़ेगा। अन्यथा काव्य में प्रवेश संभव नहीं है, वहां पर प्रकाश नहीं पाया जा सकता। तच्च द्विधा अपौरुषेयम पौरुषेयम च। कहा कि इतना ही नहीं, अब यहां पर जो यह शास्त्र है, यह भी दो प्रकार का है। शास्त्र को भी वहां वाङ्मय के दो भेद किए, शास्त्र वाङ्मय, काव्य वाङ्मय। फिर कहा कि शास्त्र वाङ्मय के भी दो भेद। शास्त्र वाङ्मय के दो भेद कौन से? तो कहा अपौरुषेयम पौरुषेयंच।
अपौरुषेय शास्त्र वाङ्मय और पौरुषेय शास्त्र वाङ्मय। अपौरुषेय का क्या मतलब? सामान्य अर्थ उसका निकलेगा कि जिसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा हो। तो सामान्य रूप से हम अर्थ क्या समझेंगे? जो वैदिक वाङ्मय है, प्राक्तन वाङ्मय है, आर्ष वाङ्मय है, उसे हम अपौरुषेय वाङ्मय मानते हैं। और कालांतर का जो लिखा हुआ वाङ्मय है वह पौरुषेय माना जाता है। तो कहा कि अपौरुषेय जो शास्त्र हैं वो अलग हैं और पौरुषेय अलग है। ठीक, तो अपौरुषेय में कहा कि अपौरुषेय किसको कहेंगे? तो अपौरुषेयम श्रुति ही, अपौरुषेय श्रुति को कहते हैं, वेद को कहते हैं, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ऐसा मानते हैं। इस प्रसंग में यह स्वाभाविक रूप से तर्क करने वाले लोग पूछ सकते हैं कि फिर यह कैसे आया? अगर किसी ने लिखा नहीं तो आया कैसे? तो हमारी ऋषि परंपरा कहती है कि यह मंत्र दृष्टा ऋषियों के माध्यम से आया। ऋषयो ही मंत्र दृष्टारः, मंत्र को देखने वाले ऋषि हुए थे। यूं भी सामान्य रूप से भी देखो तो जब कोई रचनाकार, कोई कवि जब कुछ लिखता है तो वह लिखने से पहले उसे देखता है अपनी दिव्य चक्षु से, अपने दिव्य ज्ञान से, दिव्य दृष्टि से, दिव्य चिंतन से उसका अनुभव करता है अपने भीतर। ऋषियों ने भी उसी प्रकार से तत्तद विषयों को मंत्रों में ढालने से पूर्व उन्हें देखा था। क्योंकि उस जमाने में लिखने की व्यवस्था नहीं रही होगी, स्मृति के आधार पर उनके मस्तिष्क में वह काव्य उतर जाता था। वह आर्ष काव्य ही तो था। पश्य देवस्य काव्यम नममार न जीर्यति, वह दैवी काव्य है, देवताओं का काव्य है। वह कभी पुराना नहीं होता, कभी जीर्ण नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। और वास्तव में ऐसा ही है। वह आप्त वाक्य की तरह है, आर्ष काव्य है। तो इसीलिए कहा कि अपौरुषेयम श्रुति ही, तो श्रुति अपौरुषेय है। इसे दूसरे रूप में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सामान्य जो चीजें लिखी जाती हैं वह सामान्य पुरुष के माध्यम से लिखी जाती है, किंतु जो ऋषि हैं उनका चिंतन सामान्य से बहुत भिन्न होता है। अलग स्तर पर आकर के ऋषिगण लिखते हैं, इसीलिए उनको साधारण पुरुष में बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। उनके चिंतन को जन सामान्य का चिंतन नहीं माना जा सकता। और जो जन सामान्य नहीं है, उनसे भिन्न है, वही तो दिव्य है। जो सामान्य मानव से भिन्न हो गया वही दिव्य है, और वही तो ऋषि हैं, वही उनकी दिव्यता है। इसीलिए वह सामान्य पुरुष से भिन्न होने के कारण अपुरुष की श्रेणी में आ गए, और उनके द्वारा रचा गया, उनके द्वारा देखा गया, उनके चिंतन से उद्भूत हुआ जो ज्ञान है वही अपौरुषेय ज्ञान मान लिया गया। तो इस प्रकार से श्रुति को अपौरुषेय मानते हैं, वेद को अपौरुषेय मानते हैं। और श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि श्रुति परंपरा, कर्ण परंपरा वह ज्ञान आगे बढ़ता रहा है। गुरु ने अपने भीतर स्मृति के आधार पर उस ज्ञान को अपने शिष्य को दिया, फिर शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, उसने फिर अपने शिष्य को दिया, और अनंत काल यात्रा के साथ यह ज्ञान निरंतर आगे बढ़ता रहा और आज भी हमारे पास उसी रूप में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से यह जो अपौरुषेय शास्त्र है यह श्रुति के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। कहा इतना ही नहीं, साच मंत्र ब्राह्मणे, वह जो श्रुति है, वेद है, वह मंत्र रूप में है और ब्राह्मण रूप में है। जब हम वेद की परिभाषा पाते हैं तो वहां एक स्थान पर आता है कि मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम धेयम, मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद नाम से हम पुकारते हैं। वेद कहने का मतलब मंत्र को छोड़ करके नहीं और ब्राह्मण को छोड़ करके नहीं, दोनों का स्वरूप वहां पर उपलब्ध होता है, वही वेद है। कहा विवृत क्रिया मंत्रा तंत्राह मंत्राह, जहां पर क्रियाओं के, कर्म के विधान आदि की जो चर्चा होती है, जो बताते हैं, वहां पर जिस तंत्र के माध्यम से हम समझते हैं उसे ही मंत्र कहा जाता है। मंत्र में ही वो सारी क्रियाएं बताई गई हैं कि कैसे क्या करना है, क्या करने के लिए क्या विधान करना है, ये सारी चीजें मंत्रों से ही हम जानते हैं। तो उस प्रक्रिया को ही मंत्र के रूप में हम जानते हैं।
मंत्र चूंकि मनन के माध्यम से भी निकल करके आए हैं, इसीलिए मननात् मंत्राः ऐसा भी कहा जाता है। इस तरह की भी व्युत्पत्ति आती है, तो वह चिंतन से उद्गत है, मनन से उत्पन्न है, इसीलिए उसे हम मंत्र कहते हैं। मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगादि ग्रंथो ब्राह्मणों। कहा कि मंत्रों का जहां पर स्तुति निंदा व्याख्यान और विनियोग बताया जाए, और यह सब बताने वाले जो ग्रंथ हैं, जहां पर स्तुति निंदा व्याख्यान और विनियोग को बताया जाए जिस ग्रंथ के माध्यम से, वही ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है। इसीलिए कहा कि मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग आदि ग्रंथों ब्राह्मणम। ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं उनमें मंत्रों के विषय में ये सारी चीजें बताई गई हैं, इसीलिए उन्हें ब्राह्मण कहा। पारिभाषिक रूप में छोटे छोटे वाक्यों में बड़ी सुंदरता के साथ परिभाषा गढ़ी है आचार्य कविराज राजशेखर ने। यह विलक्षण ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है। इस तरह की परिभाषाएं बहुत कम मिलती हैं जो बिल्कुल संक्षेप में तत्व को निकाल करके सामने रख दे। यह बड़ी विलक्षणता है आचार्य की। कहते हैं ऋक यजुः साम वेदास्त्रयी। त्रयी के रूप में ऋक, यजुष और साम ये तीन है। इसीलिए वेदत्रयी की बात जहां भी, त्रयी का मतलब वेदत्रयी, तो ये जो वेदत्रयी हैं इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीन की गणना हम करते हैं। फिर आगे कहते हैं अथर्वम तुरीयम, जो चौथा वेद है। तुरीयम मतलब चतुर्था, चौथे को तुरीय कहा जाता है, इसलिए चतुर्थ अवस्था जो होती है उसको तुरीयावस्था के नाम से जानते हैं। तो अथर्वम तुरीयम, अथर्व वेद को चौथे वेद के रूप में हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। कहा तत्रार्थ व्यवस्थित पादा ऋचः, जहां पर अर्थ का क्रमबद्ध पाद के अनुसार व्यवस्थापन किया गया है उसे हम मंत्र कहते हैं। जहां भी मंत्र तुम्हें मिलेंगे उनका अर्थ है व्यवस्थित किया हुआ है। जैसे इंद्र सूक्त है, इंद्र सूक्त में तमाम मंत्र हैं, इंद्र से संबंधित हैं। पुरुष सूक्त हैं, वहां पर उस विषय से संबंधित मंत्र हैं। ऐसे इस प्रकार से अलग अलग रूपों में ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अर्थ व्यवस्थित पाद जहां पर हैं वे मंत्र कहे वे ऋक कहलाते हैं। उन्हें हम ऋचा के नाम से जानते हैं, ऋक के रूप में उसे कहते हैं। ताह संगीत यह साम, और वहां जो संगीतात्मकता होती है मंत्रों में उसे ही साम कहते हैं। ताह संगीत यह साम, क्योंकि संगीतात्मकता ही साम है। इसीलिए कहते हैं कि गीत की जो उत्पत्ति हुई है वह सामवेद से हुई है, क्योंकि साम गान ही वास्तव में गीत की उत्पत्ति का स्थान है। इसीलिए उद्गीत कहा जाता है। वहां जो गायन किया जाता है सामवेद के मंत्रों का उसे उद्गीत कहा जाता है, अर्थात ऊंचे स्वर में, अच्छी आवाज में, अच्छे स्वर में उसे प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए उन्हें उद्गीत कहा जाता है। तो ताह संगीत या साम, सामानी, तो उनको गीत से युक्त होने के कारण ही उन्हें हम साम के नाम से जानते हैं। फिर कहा अच्छंदांस्य गीतानि यजूंषि। यजुष किसे कहते हैं? तो कहा यजुष वह है जहां पर छंद नहीं है। अच्छंदांश, जहां पर छंद नहीं है, अर्थात गद्य है। जहां छंद है वहां तो पद्य हो गया, है ना। छंदोबद्धम पदम पद्यम, जहां पर छंदोबद्ध पद हो वहां पर तो पद्य मान लिया जाएगा। लेकिन वृत्त बंधोज्जितम गद्यम, परिभाषा आई ना कि जहां पर वृत्त बंध से उज्जित है, अर्थात जहां पर किसी प्रकार का छांदस अनुशासन नहीं है, वही गद्य कहलाता है। अर्थात जिसमें हम बात करते हैं, कहते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, यह गद्य है। लेकिन वहीं कोई श्लोक अगर पढ़ूं, कोई कविता पढ़ूं, वह छंदोबद्ध अगर है तो वह पद्य है। यह अंतर बताया गया है। तो कहा कि यजुर्वेद में गद्य है। अच्छंदांश अगीतानि, वहां पर गीत नहीं है, गीतात्मकता नहीं है, वह यजुष है। इसीलिए गद्य का जो स्थान है वह यजुर्वेद में दिखाई पड़ता है। यजुर्वेद में बहुत सुंदर ऋषियों का लिखा हुआ गद्य है, उनका बताया हुआ, उनका कहा हुआ गद्य है।
ऋचो यजूंसि सामानि चाथर्वाणि त इमे चत्वारो वेदाः। इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हमारे माने जाते हैं। वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। इतिहास वेद धनुर्वेदौ गांधर्वायुर्वेदावपि चोपवेदाः। कहा कि 4 उपवेद भी हैं। इतिहास वेद धनुर्वेदौ, इतिहास वेद और धनुर्वेद, ठीक, द्विवचन में कहा कि इतिहास वेद और धनुर्वेद। फिर 2 को अलग किया, गांधर्व अर्थात गंधर्व वेद और आयुर्वेद, ये 2। तो 2 पहले और 2 तो 4 हो गए। तो कहा कि इतिहास वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, गंधर्व मतलब संगीत विद्या, तो गांधर्व वेद और आयुर्वेद, तो ये 4 वेद उपवेद कहलाते हैं। 4 तो मुख्य ऋग, यजु, साम और अथर्व 4 मुख्य वेद हैं। उसके अतिरिक्त जो 4 उपवेद हैं वो इस प्रकार से यहां बताए गए। वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो नाट्यवेदः इति द्रौहिणी। कहा द्रौहिणी नाम के एक आचार्य हुए, उनका मानना है कि एक 5वां भी वेद है जिसे हम नाट्य वेद के नाम से जानते हैं। कहा कि वह वेद कैसा है, तो वह सार्ववर्णिक है, उसमें कोई भेद नहीं है, सब लोगों के लिए वह उपयोगी है। वह नाट्य वेद है, सभी वर्णों के लिए है वह, उसमें कोई भेद नहीं कि कौन सा वर्ण इसको उपयोग में ले, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, सबके लिए जो उपयोगी हो, तो वह सार्ववर्णिक वेद के रूप में नाट्य वेद है। इस प्रकार की बात कही। वैसे भी कहते हैं, महाकवि कालिदास ने कहा ना कि हर प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, सबको अगर एक स्थान पर आनंद चाहिए तो वह नाट्य में मिल सकता है। नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा एकम समाराधनम। एक स्थान पर अगर समाराधन करना है, उसके मन को लगाना है, चित्त का अनुरंजन करना है एक ही चीज के माध्यम से, तो वह नाट्य के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। पहले भी बताया था कि जैसे आज के समय में कोई सिनेमा देखने जाता है तो वहां एक विद्यार्थी भी सिनेमा देख रहा होता है, एक शिक्षक भी देख रहा होता है, एक डॉक्टर भी देख रहा होता है, कोई पत्रकार भी देख रहा होता है, कोई मजदूर भी देख रहा होता है, कोई इंजीनियर भी देख रहा होता है, समाज का और भी अलग अलग प्रकार के लोग वहां उपस्थित होते हैं और सबको उसमें आनंद आ रहा होता है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है? यही इसकी सार्ववर्णिकता है, यही इसकी जो सार्वजनीनता है नाट्यवेद की। तो इस प्रकार से ये सारी चीज कही गई है। तो द्रौहिणी आचार्य का यह जो कहना है कि नाट्यवेद पंचम वेद के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही, यह बहुत अच्छी तरह से यह स्वीकार्य है। आगे कहते हैं, शिक्षा कल्पः व्याकरणम निरुक्तम छंदो विचिति ज्योतिषम च षडंगानि इत्याचार्याः। आचार्य लोग कहते हैं, आचार्य परंपरा का उल्लेख करते हुए इन्होंने कहा कि 6 प्रकार के वेदांग हैं। षडंग 6 अंग किनके? वेद के। तो वेद, इसलिए इन्हें वेदांग भी कहा। तो 6 अंग हैं। कौन कौन से? तो कहा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो इस प्रकार से ये 6 कल्प माने गए, ये 6 वेदांग माने गए। ठीक है, तो ये 6 वेद के 6 स्वरूप यहां पर उपस्थित हुए, 6 भाग उसके बता दिए कि वेद इन इन चीजों से युक्त हैं। ठीक है, अब कहते हैं उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम अंगम इति यायावरीयः। इति यायावरीयः, यायावरीय आचार्य कविराज राजशेखर हैं। यायावरी आचार्य के रूप में उन्हें उपाधि है, क्योंकि या तो यायावरीय कुल में रहे होंगे या यायावर स्वभाव के थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे। तो जिस रूप में भी लिया जाए, लेकिन उनका वाचक है। और उनका क्या मत है
उन्होंने कहा कि उपकारक होने के कारण ये जो 6 अंग बताए गए वेद के, इन सब में उपकारक होने के कारण एक 7वां अंग अलंकार भी है। क्योंकि अगर हम अलंकार का ज्ञान नहीं लेंगे तो हमें इन वेद के इन वेदांगों का ज्ञान नहीं हो पाएगा ठीक ठीक। आचार्य कविराज राजशेखर ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा उपकारकत्वात्, उपकारक होने के कारण, सहयोगी होने के कारण, अलंकार सप्तमम अंगम, अलंकार सप्तम अंग के रूप में उन्होंने माना। ठीक, फिर कहते हैं इति यायावरीय, यह मत यायावरीय आचार्य कविराज राजशेखर का है। रीते च तत्स्वरूप परिज्ञानाद वेदार्था नवगति। कहते हैं कि अगर इनका ज्ञान हमें नहीं होता है, अलंकारों का ज्ञान, ये 7वें अंग का ज्ञान अगर हमें नहीं होता है, तो वेदों के अर्थ में हमारी गति नहीं होगी, वेदों का अर्थ बोध नहीं होगा ठीक से। तो वेद का सही अर्थ अगर हम जाने, तो सही अर्थ जानने के लिए हमें अलंकार का ज्ञान होना चाहिए। अब इसे सहज रूप में समझो कि अलंकार तो काव्य का विषय है, वेद का विषय तो कैसे हो गया? तो क्यों नहीं हो? क्योंकि वह भी तो ऋषियों का काव्य है, ऋषि कवि के द्वारा लिखा हुआ है, तो ऋषि कवि के माध्यम से आया हुआ है हमारे पास। तो ऋषि कवियों ने, उन्होंने भी तो तरह तरह के रूपक देखे, तरह तरह की उपमाएं गढ़ी, तरह तरह की विच्छत्तियां जो सौंदर्य की हैं उनका अनुभव किया और उसे काव्य में संजोया। इसीलिए हमें आलंकारिक सौंदर्य का बोध अगर नहीं होगा तो फिर हम उस काव्य सौंदर्य, जो ऋषियों का काव्य सौंदर्य है, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, उसका बोध नहीं हो पाएगा। उदाहरण देते हुए यहाँ पर एक उदाहरण बहुत सुंदर, श्वेताश्वतर उपनिषद का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनशनन्यो अभिचाकशी। कितनी सुंदरता से बात कही। अब देखो, परिकल्पना करो, एक सुंदर सा पेड़ है, तो उस पर 2 चिड़िया बैठी है, सुंदर सी, एक जैसी है, बिल्कुल एक उम्र की है, बिल्कुल समान सी लग रही है। और एक है उसमें जो उस पिपली, जो उस पेड़ पर फला हुआ फल है, उस फल को, खूब स्वादिष्ट फल को चख रहा है, खा रहा है बढ़िया से, आनंद में है। और वहीं दूसरा पंछी है, दूसरी चिड़िया है, जो चुपचाप बैठी हुई है, उसे खाते हुए देख रही है। अगर सामान्य अर्थ हम लेंगे तब तो यह मान लेंगे कि हो सकता है पहली चिड़िया ने खाना नहीं खाया होगा, दूसरी चिड़िया को भूख लगी होगी, दूसरी चिड़िया जो खा रही है वो भूखी होगी, इसलिए वो खा रही है, और एक चिड़िया है जिसने खा लिया होगा पहले ही, उसे भूख नहीं लगी है, चुपचाप बैठी है, यह अर्थबोध होगा। लेकिन सामान्य अर्थ से जैसे भिन्न हम जाएंगे, जब इसके अलंकार सौंदर्य को देखेंगे, तो जब हम इसमें गढ़ा जाता हुआ रूपक पहचानेंगे कि कवि ने यहां रूपक के माध्यम से बात की, तब हमें तुरंत अर्थबोध होगा कि अरे यह तो जीवात्मा परमात्मा की बात की जा रही है। संसार में उपभोग का सुख लेने वाला तो जीवात्मा है, और जो परमात्मा है वह तो सांसारिक विषयों को भोग से पृथक हैं, अलग हैं, परे हैं, इसलिए उन्हें उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। वे तो सर्वथा निर्विकार हैं, निर्लेप हैं, परात्पर पुरुष हैं, तो उनको इन चीजों का, संसार के भोग से कोई लेना देना नहीं। जैसे ही यह उस वृक्ष को संसार के रूप में हम देखेंगे और वहां पर बैठी हुई एक जीवात्मा रूप चिड़िया और एक परमात्मा रूप चिड़िया का हम अनुभव करेंगे रूपकों के माध्यम से, तब हम देखेंगे कि वह जो भोजन कर रही चिड़िया है, जो स्वादिष्ट फल को खा रही चिड़िया है, वह जीवात्मा है, वह संसार का भोग कर रही है। किंतु जैसे ही हम दूसरे चिड़िया की ओर देखेंगे तो हम समझ जाएंगे वह तो ब्रह्म रूप है, वह परमात्म रूप है, उसे इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं, वह तो संसार की सारे विषयोपभोगों से पृथक है, परे है, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप का हमें बोध होगा।
इसलिए कहा द्वा सुपर्णा, सुंदर पंखों वाली चिड़िया है। सयुजा, एक ही साथ उत्पन्न हुई है, एक जैसी है, हम वयस्क है। ठीक, तो इसमें कहा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखा, दोनों मित्र की तरह है। सखाया समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर, दोनों एक ही वृक्ष पर निवास कर रही है, दोनों बैठी है एक जगह पे। तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति, कहा उसमें से एक है जो स्वादिष्ट पिप्पली को, पीपल के फल को वह खा रही, जैसे पखुआ जिसको बोलते हैं ना, गांव में पखुआ उसे कहा जाता है, जो छोटे छोटे फल होते हैं उसके, तो उसको पखुआ कहा जाता है। हाँ, कोई पाखड़ में भी होता है और पीपल में भी छोटा छोटा सा होता है, तो उसे पंछी खाते हैं बड़े चाव से। तो कहा कि वह तो स्वादिष्ट फल को एक तो खा रहा है, लेकिन दूसरा जो पंछी है, कहा अनशनन, अन्य अनशनन, जो दूसरा है वह बिल्कुल बिना खाए हुआ है, कुछ खा नहीं रहा। अभी चाकशी, वह बिल्कुल आनंद मग्न है, बिना खाए ही, उसको खाने की जरूरत ही नहीं, वह देख देख करके आनंदित है। तो वैसे ही संसार में जो लोग जी रहे होते हैं, जीवात्मा यहाँ जो जी रही होती है, उसे परमात्मा देख करके, उसको विषयोपभोग करते हुए देख करके आनंदित होते हैं। उन्हें उसमें रमने की आवश्यकता नहीं है, वो उनसे परे होते हैं। ठीक है, जब ईश्वर कभी अवतार लेकर के धरती पर भी आते हैं तो भले मनुष्य रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं वो सब सामान्य मनुष्य से भिन्न हो जाते हैं। तभी तो भगवान राम को हम भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वह परात्पर ब्रह्म ही तो है जो रूप लेकर के हमारे बीच आए और इस रूप में एक आदर्श को स्थापित करके चले गए। तो ये सब कुछ परमात्मा जीवात्मा के स्वरूप के बोध के लिए ही ऐसा हुआ है। हमारा वाङ्मय इन चीजों का निर्देश देता है, बताता है। तो यहां जो कहा कि अलंकार वैदिक विद्या को भी समझने के लिए आवश्यक है, उपकारक हैं, सहयोगी हैं, इसीलिए हमें उन्हें भी जानना जरूरी है। तो अलंकारों को जाने बगैर हम नहीं जान सकते उन्हें अच्छी तरह से। अर्थावबोध के लिए अलंकार का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आचार्य यायावरीय आचार्य कविराज राजशेखर का जो यह कहना है कि यह अलंकार 7वां अंग है, षडंग के अतिरिक्त वैदिक विद्या को जानने के लिए यह बहुत ही सार्थक प्रतीत होता है, बहुत अच्छा लगता है। यह कहा सेयम शास्त्र उक्ति ही, वही यह शास्त्र की उक्ति है, शास्त्र वचन है। प्रत्यधिकरणम च ऋचम यजुः सामाथर्वणम ब्राह्मणम चोदाहृत्य भाषामुदाहरिष्यामः। कहते हैं कि प्रत्येक अधिकरण में ऋक, यजु, साम, अथर्व, ब्राह्मण, इस सब का उदाहरण देते हुए, सबको समझाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और तब भाषा को समझाएंगे। अर्थात भाषा का मतलब यहाँ संस्कृत से है, फिर हम संस्कृत के विषय में बात करेंगे, ऐसा आचार्य कहते हैं। आगे की चीजों का संकेत देते हुए चलते हैं। कहा तत्र वर्णानाम स्थान करण प्रयत्नादिभिः निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा आपिशली आदि का। शिक्षा की बात करते हैं। कहा कि शिक्षा में क्या है, वर्णों की स्थान करण प्रयत्न आदियों के द्वारा, क्योंकि जहां भी शिक्षा है वहां पर वर्ण का बोध होता ही है, करण का बोध होता है, मात्रा संतान आदि का बोध करते हैं। उपनिषद में भी पढ़ा था यह सब जो शिक्षावल्ली में। तो इस प्रकार से प्रयत्न आदि, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न आदि की चर्चा जो व्याकरण में हम करते हैं, वो सारी चीजें क्यों, इससे क्या प्राप्त होता है हमें, इस सब के माध्यम से हमें शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा ही तो प्राप्त होती है। तो कहा कि निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा, कि किस चीज से क्या बना उसका बोध हमें करते हैं, बोध प्राप्त होता है हमें, यही शिक्षा हमें बताती है। तो ऐसी शिक्षा के लिए जो शास्त्र गढ़े गए हैं, वो शास्त्र आप शलिया शिक्षा के रूप में, पाणिनीया शिक्षा के रूप में, नारदीया शिक्षा के रूप में, इस प्रकार से आदि आदि जो शिक्षा ग्रंथ बनाए गए, उन ग्रंथों के माध्यम से ये सारी बातें बताई जाती हैं। तो उसका संकेत यहाँ इन्होंने दिया है। फिर कहा नाना शाखाधीतानाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्पः। कहा कल्प क्या है, तो कहा कि नाना शाखाओं में, विभिन्न जो शाखाएं हैं वेद की, तो नाना शाखाओं में पढ़े गए जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के विनियोजक सूत्र को कल्प कहा जाता है। तो इस प्रकार से कल्प की परिभाषा आचार्य ने दी।
फिर कहा साच यजुर्विद्या, कहा उसे ही यजुर्विद्या कहते हैं। वही यजुर्विद्या के रूप में है। शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, शब्दों का जो अन्वाख्यान होता है वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण में हम एक एक शब्द के बारे में जानते हैं कि यह शब्द बना कैसे। हाँ, शब्दों, व्याकरण क्या होता है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानि नित व्याकरणम, कि जिसके माध्यम से हम शब्दों की व्युत्पत्ति को जान लेते हैं, शब्दों की निष्पत्ति का बोध करते हैं, कैसे यह शब्द बना होगा, यह कैसे यह अर्थ दे रहा है, इस शब्द के भीतर से यह अर्थ निकल रहा तो कौन सी धातु लग करके, किस प्रकार के प्रत्यय लगे हैं, किस अर्थ का यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां मालूम होती है हमें व्याकरण के माध्यम से। इसलिए कहा कि शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, शब्दों का अन्वाख्यान बताने वाला जो शास्त्र है वही व्याकरण शास्त्र है। निर्वचनम निरुक्तम, निर्वचन का शास्त्र निरुक्त है। पहले भी निरुक्त के प्रसंग में बहुत सारी बातें बताई गई थी, निर्वचन क्या होता है, किस प्रकार के पद होते हैं, कैसे कैसे पद हैं, तो सारी चीजों पर पहले विमर्श किया जा चुका है, इसलिए यहाँ उसका प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्वचनम निरुक्तम अर्थात निरुक्ति, निर्वचन अर्थात व्याख्या, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति जहां पर बताने का विषय है वही काम किसका है? निरुक्त का है। ठीक है, कि कैसे वर्णागम होता है, कैसे वर्ण व्यत्यय होता है, कैसे वर्ण विकार है, कैसे वर्ण नाश है, इस प्रकार की जितनी भी 5 प्रकार की जो निरुक्त की जो प्रक्रियाएं हैं, पंचविधम निरुक्तम जो कहते हैं, तो 5 प्रकार के निरुक्त के जो जो कार्य हैं उन सब का प्रयोग जहां किया जाता है वही कार्य वास्तव में निरुक्त का है। अर्थात निर्वचन करना निरुक्त का काम है, व्युत्पत्ति बताना निरुक्त का काम है। छंदसा प्रतिपादयित्री छंदो विचिति ही, छंद के माध्यम से प्रतिपादन करने वाली जो विद्या है वही छंदो विद्या है, वही छंदो विचिति है। उसे ही हम छंद शास्त्र कहते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र में ही हमें पता चलता है कि कौन सा मंत्र किस छंद में है, कौन सा पद्य किस छंद में है, क्योंकि छंदों के माध्यम से उसके पाठ की प्रक्रिया निर्धारित होती है, उसके उच्चारण की प्रक्रिया निर्धारित होती है। तो छंदों का ज्ञान भी नितांत आवश्यक है। अगर हम छंद नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यह उष्णिक में है, यह गायत्री छंद में है, यह बृहति है, यह जगति है, यह पंक्ति है, कैसे हम जानेंगे? तो यह सब जानने के लिए हमें छंद शास्त्र का बोध करना पड़ता है। ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रह गणित को ज्योतिष कहते हैं। जो ग्रह नक्षत्र आदि के बारे में जो प्राकाशिक विद्या है, उस प्राकाशिक विद्या को ज्योतिष के नाम से जानते हैं। वह चंद्र के माध्यम से भी है, वह सूर्य के माध्यम से भी है, दोनों में ही प्रकाश के माध्यम से ही गणना की जाती है, इसलिए उसे ज्योतिष विद्या कहते हैं। और उसी के आधार पर ग्रहों की गणना की जाती है, कौन से ग्रह हैं, किनकी क्या दशा होती है, जो ज्योतिष में सारी बातें आती है। अलंकार व्याख्यानम तो पुरस्तात, आचार्य ने जो 7वां अंग बताया, 6 अंगों की बात तो यहां कर दी, और जो 7वां अंग है उसके बारे में कहा कि जो अलंकार की चर्चा उन्होंने की कि उपकारकत्वाद अलंकारः सप्तमम अंगम, उन्होंने कहा ना कि उपकारक होने के कारण अलंकार 7वां अंग है, तो उसकी चर्चा यहाँ छिटपुट चर्चा में नहीं कर रहे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो साफ साफ निर्देश दे दिया कि विस्तार पूर्वक उसको बताएंगे कि अलंकार व्याख्यानम तो पुरस्तात, आगे इसका व्याख्यान करेंगे, बताएंगे अलंकार के संदर्भ में। पौरुषेयम तो पुराणम, अब अपौरुषेय में इतनी बातें आई, पूरे चारों वेदों की बात कर दी, फिर 6 अंग जो हैं उनकी बात कर दी, अलंकार की चर्चा आगे करेंगे, इतनी बात करके अपौरुषेय शास्त्र की बात इन्होंने कर दी। ठीक, अब फिर इसके आगे तब पौरुषेय की चर्चा होगी, तो पौरुषेय की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज अपौरुषेय तक ही बात रखते हैं और पौरुषेय के विषय में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है यहीं पर पूर्ण होती है।